हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के बारे में जानेंगे, जिसे हम इंग्लिश में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये सीटेट पेपर 1 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपका 30 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें से 15 पेडागोजी रिलेटेड होते हैं और 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित है। चलिए आइए देखते हैं। पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि परस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरे हुए, अर्थात पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर से घेरे हुए या चारों ओर का आवरण। इसके अंतर्गत भौतिक, जैविक व सांस्कृतिक सभी प्रकार के कारक आ जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसका शिक्षण प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ करना आवश्यक है। दोस्तों, इस बात का भी आप काफ़ी अच्छे से ख्याल रखेंगे कि पर्यावरण का शिक्षा देना शुरुआत से ही ज़रूरी होता है, अर्थात प्राथमिक कक्षा से ही इसका प्रारंभ करना जरूरी होता है। पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है। पर्यावरण अध्ययन में कई विषयों, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक आदि का समावेशन होता है। दोस्तों, बड़े क्लास में अलग अलग सभी विषयों को पढ़ाया जाता है, परंतु पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सभी विषयों को एक में ही शामिल किया जाता है। पर्यावरण की शिक्षा औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों रूप में चलनी चाहिए। पर्यावरण के कारक। पर्यावरण के कारकों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: भौतिक कारक, जैविक कारक और सांस्कृतिक कारक। दोस्तों, आइए हम देखते हैं जैविक कारक के बारे में। पर्यावरण के वे सभी तत्व जिनमें जीवन होता है जैविक कारक के अंतर्गत आ सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, मनुष्य, प्राणी आदि। दोस्तों, जैविक कारक एक ऐसा कारक होता है जिसमें हम जीवित चीज़ों को शामिल करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, मनुष्य, प्राणी इत्यादि। आइए इसके दूसरे भाग को देखते हैं। भौतिक कारक। पर्यावरण के वे तत्व जिनमें जीवन नहीं होता है परंतु ये ऊर्जा के वाहक हो सकते हैं, जैसे जल, वायु, मिट्टी, खनिज, चट्टान और ऊर्जा के प्राथमिक भौगोलिक स्थिति आदि। दोस्तों, इसका तीसरा कारक है सांस्कृतिक कारक। पर्यावरण के वे कारक जो मनुष्य तथा मनुष्य की सभ्यता, समुदाय, प्रकृति से जुड़े होते हैं, ये मुख्यतः नैतिक व सामाजिक तत्व होते हैं। उदाहरण स्वरूप बस्तियाँ, समुदाय, परिवार, आर्थिक व राजनीतिक स्थितियाँ आदि। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र। पारिस्थितिक वह विज्ञान है जिसमें जीव तथा उसके वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। मानव स्वास्थ्य में मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण का सीधा संबंध है। मानव के अनेक रोग पर्यावरण के माध्यम से ही होते हैं, जैसे कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि गंदगी से होती हैं। अगर आपके आस पड़ोस में गंदगी फैला है जिसकी वजह से मच्छर पनपते हैं और उस मच्छर के काटने से विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं, अर्थात मानव स्वास्थ्य से भी पर्यावरण का संबंध है। वानिकी के क्षेत्र। वनों के प्रबंध को वानिकी कहते हैं। दोस्तों, इस बात का आप ख्याल रखेंगे, वानिकी किसे कहते हैं? वनों के प्रबंध को वानिकी कहते हैं। वानिकी के लिए विश्व के लगभग सभी देशों की सरकार ने वन विभाग बनाया है और यह प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि वह वनों के संरक्षण तथा संवर्धन में अपना नैतिक योगदान दे। दोस्तों, सरकार ने कई जगह पे आपने देखा होगा कि सरकारी जंगल होते हैं जहां आप पेड़ नहीं काट सकते हैं, वो सरकार की संपत्ति है। जैव प्रौद्योगिकी में पर्यावरण तथा जैव प्रौद्योगिकी का एक दूसरे से गहरा संबंध है। जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ही पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण का गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए विविध प्रयास किया जाता है। दोस्तों, आइए हम देखते हैं पर्यावरण के महत्व के बारे में। पर्यावरण अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम अपना संपूर्ण जीवन पर्यावरण में ही व्यतीत करते हैं, इसलिए हमें पर्यावरण के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। दोस्तों, अगर हमें पर्यावरण के बारे में उचित जानकारी नहीं रहेगी तो हम जीवन को सही तरह से व्यापित नहीं कर सकते हैं, अर्थात पर्यावरण से जुड़े रहना आवश्यक होता है। इसलिए छोटे बच्चों को पर्यावरण की जानकारी देना उतना ही आवश्यक है। पर्यावरण स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्यपूर्ण जीवन उपयोगी अवस्थाएं, साफ एवं स्वच्छ वायु, उपजाऊ भूमि, भोजन तथा विकास से संबंधित है, अर्थात इन सभी का संबंध पर्यावरण से है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर नियंत्रण करने के लिए बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए बालक अपने जीवन में पर्यावरण के महत्व को आत्मसात कर सके। बालक अपने जीवन में पर्यावरण के महत्व को आत्मसात कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि इससे संबंधित शिक्षा का प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में ही शामिल किया जाए। कौन से कारक अथवा तत्व हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक तथा कौन से हानिकारक है, यह जानना अति आवश्यक है।
दोस्तों आइए हम जानते हैं एकीकृत पर्यावरण अध्ययन क्या है। एकीकृत उपागम से तात्पर्य उस दृष्टिकोण से है जिसमें अलग अलग विषयों के स्थान पर सभी विषयों को सम्मिलित रूप से पढ़ाया जाए। एकीकृत पर्यावरण अध्ययन से तात्पर्य यह है कि इसका सभी उपनिवेश जैसे भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पारिस्थितिक, नागरिक शास्त्र आदि को सम्मिलित रूप से एक दूसरे से संबंध जोड़ते हुए पढ़ाया जाए। दोस्तों बड़े कक्षाओं में सभी विषयों को अलग अलग तरह से पढ़ाया जाता है, परंतु प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे को अलग से हम नहीं पढ़ा सकते हैं। उसे एकीकृत माध्यम से ही पढ़ाना उचित होता है, जिसमें इन सभी विषयों को शामिल करके बच्चों को पढ़ाना आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन समय में एक एकीकृत विषय है क्योंकि यह कई विषयों को मिलाकर बनाया गया है। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन क्या है? एक एकीकृत विषय है क्योंकि यह कई विषयों को मिलकर साथ में बनाया गया है। शिक्षण के एकीकृत उपागम के महत्व को ध्यान में रखकर ही पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यचर्या को एकीकृत रूप से पढ़ाने पर जोर दिया जाता है। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है। यह विज्ञान शिक्षण का एक एकीकृत उपागम है। दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हो सकता है कि पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर किन दो विषयों को मिला करके पढ़ाया जाता है। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को मिला करके पढ़ाया जाता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षण। वर्ष 1930 के आरंभ से ही भारतीय शिक्षण प्रणाली में पर्यावरण शिक्षण के कुछ पहलू स्कूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए थे। शिक्षा आयोग 1964-1966 की रिपोर्ट ने सिफारिश की प्राथमिक स्कूल में विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि भौतिक और जैव पर्यावरण के मुख्य तथ्यों को, धारणाओं, सिद्धांतों और प्रविधियों को सही समझ का विकास हो। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक दुनिया जिसमें वे रहते हैं, जो प्राकृतिक और सामाजिक है, से रूबरू कराना है। अर्थात बच्चों को यह समझाना है कि वो जो अपने परिवेश में रहते हैं वो किस प्रकार से उसको अपने साथ तालमेल बैठा सकते हैं। इन्हें इस योग्य बनाना है कि वे पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण और मूल्यांकन कर सके और निष्कर्ष निकाल सके। जहाँ तक संभव हो वे पर्यावरण संबंधित समस्याओं की समझ बढ़ाएं और सकारात्मक पर्यावरण संबंधित कार्यों को आगे बढ़ा सकें। समझ गए आप? ताकि समाज को संधारणीय विकास की ओर ले जाया जाए। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठचर्या निम्न बातों पर आधारित है, जिसमें से पहला हो गया पर्यावरण के बारे में अधिगम, अर्थात पर्यावरण से हम क्या सीखते हैं, और दूसरा हो गया पर्यावरण के द्वारा अधिगम, अर्थात पर्यावरण में रह करके हम किस बातों का अध्ययन करते हैं, और तीसरा हो गया पर्यावरण के लिए अधिगम, अर्थात पर्यावरण के संबंधित बच्चों को हम जागरूक कर सकते हैं, उन्हें पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, जल को साफ रखना और विभिन्न प्रकार की चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।